ओके दोस्तों, बातचीत क्या है। एक आप R1 से और R2 एक ट्रैफिक लेके जाते हो, पिंग करते हो, तो पैकेट क्या होता है, लॉस, है ना। उस लॉस को समझाएंगे क्या है। इस इंटरफेस पे आईपी क्या है, 1.1। इस पे क्या है, 1.2। 0011 इस इंटरफेस का मैक है, इस इंटरफेस का मैक है 0012। R1 से R2 पे ट्रैफिक आप लोग पिंग करते हो तो एक पैकेट लॉस होता है। जब आप पिंग करते हो, पिंग के बैकएंड में विच प्रोटोकॉल, ICMP, वो ICMP होल्ड कर दिया जाता है और उससे पहले नेटवर्क में क्या रिजोल्व होती है, आर्प, राइट। क्या क्या चलता है उसके अंदर, देखते हैं। जब R1 से ट्रैफिक निकलेगा तो चार चीज़ें जाएंगी R1 से। सोर्स आईपी होगा 1.1, डेस्टिनेशन आईपी होगा 1.2, सोर्स मैक होगा 0011 और डेस्टिनेशन मैक होगा आपका FFFF। कितने F, 12F, राइट। ये प्री डिफाइंड है लेयर 2 ब्रॉडकास्ट एड्रेस। फर्स्ट टाइम हम लोग जो पिंग करते हैं हमारे पास क्या अवेलेबल नहीं होता है, गेटवे, गेटवे का मैक, या आपने जहाँ पे जाना हो, राइट। तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या लगता है, FFFF। कितने F, 12 टाइम्स F। एग्री हो, राइट। फिर दोबारा सुन लो, जब आप ट्रैफिक लेके जाते हो तो सोर्स क्या बनेगा, 1.1, डेस्टिनेशन क्या बनेगा 1.2। सोर्स में किसका लग गया, अपना, और डेस्टिनेशन क्या लग गया, FFFF। कितने F, 12F। ट्रैफिक कहाँ पे गया, आपने पिंग किया है, पिंग किया तो ICMP क्या कर दिया गया, होल्ड। होल्ड। तो दोस्तों यहाँ से क्या गया आपका, आर्प। आर्प का क्या काम होता है, IP टू मैक। IP से मैक पे जो रिक्वेस्ट लेके जाता है वो कौन लेके जाता है, ARP। और अब R2 पे गया, R2 ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि IP के बिहाफ से क्या हुआ है, एक्सेप्ट। अब उसका क्या आएगा, रिप्लाई। जो आर्प का रेस्पॉन्स देगा वो कौन देगा, RARP। आर्प आप लोगों को पता है कैसे काम करता है, IP टू मैक, और RARP मैक टू मैक टू आईपी। IP, राइट। अब इस प्रोसेस में जब यहाँ से आया वो, तो सोर्स इन्वर्स कर देगा चीज़ों को। सोर्स क्या बना देगा, 1.2, डेस्टिनेशन क्या बना देगा, 1। सोर्स में क्या होगा, 0012, डेस्टिनेशन क्या होगा, 001। इन्वर्स चीज़ें उल्टी कर दी, और कहाँ पे चलेगी, R2 से R1, R1 पे। राइट। दोस्तों इस प्रोसेस में एक पैकेट क्या हो जाता है, लॉस, लॉस। और सारे क्या हो जाएंगे, सक्सेस। पिंग का साइज कितना होता है, 100 बाइट, बट फर्स्ट पैकेट क्या हो जाता है, लॉस फॉर आर्क टेबल। जो डिवाइस पे आर्क टेबल मेंटेन रहेगी वो रहेगी टिल 4 आवर्स। 4 घंटे तक आपकी टेबल बनी रहती है, बोले तो 240 मिनट्स। ओके, तो क्या है मेरे पास, R1, R2, कनेक्ट करते हैं। देख लीजिए इंटरफेसिस पे मैक प्री डिफाइंड पहले से ही, जब डिवाइस आप लोग बाई करते हो, राइट। R1 पे आइए, इंटरफेस F0/0, IP एड्रेस 192.168.1.1, नो शर्ट, एग्जिट। IP डिफाइंड है। R2 पे चलें,
Agree? Show R. That command we can check R table. ये किसकी बता रहा है? अपनी खुद की। ये मैक दिखा रहा है। ये खुद का बता रहा है सारा, क्योंकि अभी तो नेटवर्क में प्रोसेस कुछ हुआ ही नहीं है। आइए आर, ये किसका दिखा रहा आउटपुट? आर, राइट। नहीं आई ना R2 की टेबल? क्यों नहीं आई समझते हैं। पिंग से पहले दोस्तों दिखाता हूँ। यहाँ दो ऑप्शन है, एक है रियल टाइम और एक है सिमुलेशन। सिमुलेशन पे क्लिक करो। क्लिक करोगे तो यहाँ पे मैसेज आएगा, ऐड सैंपल मैसेज, जो मैसेज डिलीवर्ड करते हैं। ये बना दिया सोर्स और यहाँ पे ड्रैग कर दिया, ड्रॉप कर दिया, ड्रैग एंड ड्रॉप। और ये मेरा क्या है? डेस्टिनेशन। वो नहीं जा रहा भाई ट्रैफिक। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि करते हैं ओपन। फर्स्ट क्या है? सोर्स 1.1 और डेस्टिनेशन क्या है? 1.2। अरे एग्री। इसने पिंग प्रोसेस क्या की है? स्टार्ट करने से पहले अब यहाँ पे आओ। ये सोर्स क्या है? A01, राइट। ये किसका मैक है? R1 का। और डेसिजन क्या है? F। कितने F है? R पैकेट, सोर्स एंड डेसिजन, राइट। ये बता रहा है R प्रोसेस कंस्ट्रक्शन। R की क्या चल रही है? कंस्ट्रक्शन। आना भाई R1 पे, कमांड टाइप करना शो R। कोई चेंजिंग है? यस सर। इनकम्प्लीट आ रही है कि R क्या नहीं है? मेंटेन्ड नहीं है। नहीं है। तो क्या करेगा? R। ये लो भाई। अब इसने देखिए दो है, ये जो कट किया है ना, ये इसने होल्ड मार दिया। और दूसरा वाला क्या कर दिया? सेंड कि आप जाओ। कैप्चर, एक ऑटो कैप्चर है, अपने आप चलेगा, आप कैप्चर करो। ये आर्क जा रहा है। अब आर्क का क्या आएगा? रेस्पॉन्स। आना भाई। ये क्या है? R1। ये इन हुआ, इन आया AE01। किसका मैक है? AE01 R1 का। R1 का। और FF, राइट। अब जब ये रिप्लाई देगा, आर्क का रेस्पॉन्स देगा, तो 0901 किसका मैक है? R2 का। और AE01 किसका है? R1 का। ये कर दो यहाँ से कैप्चर। गया भाई। आपका आर्क क्या हो चुका है? रिजॉल्व। अब करना इसको जो न्यू। आना R1 पे, शो R। चेंजिंग है, कंप्लीट हो गया। अपडेटेड है। आप Yes. कहते हो पिंग कराओ या सिमुलेशन ही कराओ। ये लो सिमुलेशन पे है, ये सोर्स और ये डेस्टिनेशन। सारी चीजें आ गई। नेटवर्क लेयर ने क्या दिया? IP। AE01 अपना मैक और 0901 सामने वाले डेस्टिनेशन का। और ये सेंड आउट दी फ्रेम। जो नेटवर्क लेयर ने बनाया IP पैकेट, लेयर 2 ने बनाया फ्रेम्स, और इसने क्या बना दी? बिट्स एंड बाइट्स। ये लो, हो गया ना सक्सेस। सर कोई कमांड चलाई आपने? कॉन्फ़िगरेशन नहीं करी कुछ? क्या? कोई कॉन्फ़िगरेशन वगैरह नहीं करी आपने? कुछ कोई कमांड वगैरह कुछ नहीं चलाई? ठीक है, राइट। मतलब सिंपली हमको IP देनी है और
सर ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है दोस्त, ओनली जी। टू राउटर की बात कर रहे हैं हम। जी 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 समझ राइट गया। कर दिया, राइट। डिवाइस को क्या कर दिया, ऑफ। ऑफ कर दिया, ऑफ बातचीत नहीं भाई, ऑन किया। क्या बात है नहीं, दोस्तों, फिर डिलीट। समझाने की कोशिश की गई है। जो आर्प है वो डायनेमिकली है, वो राइट करने से सेव नहीं नहीं होता। होता। अब मैं दोबारा पिंग करूं किसको, 1.2 2 को क्या पैकेट लॉस होगा? नहीं। कितने परसेंट सक्सेस हुआ? 80%। 80%। तो टोटल कितने पैकेट्स थे? 5। 20 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 100। 100। 1.2 राइट, 1.1 ट्रैफिक जा रहा है। अरे एग्री हो? यस। ठीक है, ओके। R1 है, स्विच है, स्नैरियो है। हाँ सर, चाहे R1 से R2 करो या R2 से R1, एक लॉस होगा। ट्वेंटी है ये। ये मैक एड्रेसेस है भाई। यस सर। ये मैक एड्रेस पोज किया गया है। तो सर मैक एड्रेस हर एक डिवाइस का एक होता है, फिर हर एक इंटरफेस का एक हर मैक एड्रेस इंटरफेस होता का है? एक मैक होता हर है। इंटरफेस का। कहीं सेम हो जाए तो दोस्त कंफ्यूज मत होना, ये जस्ट वैसे होगा नहीं सेम, बट कहीं पे हो जाए तो 17 है राइट, 1 है। हाँ ये इसको डी कर लो, डी। ओके, एक याद रखना, जब राउटर टू राउटर पैकेट मूव होगा फ्रेम में, तो फ्रेम को जो एनकैप्सुलेट करने के लिए सर्विस होगी वो विच वन, ARP एंड यहाँ पे भी जो फ्रेम को एनकैप्सुलेट करेगी वो क्या करेगी, ARP and RP। RP। पूछा जा सकता है कि R1 से R2 मेरा फास्ट इथरनेट लिंक है, लिंक पे भी डिपेंडेंसी रहेगी। फास्ट इथरनेट है तो ARP एंड RARP, सीरियल है तो SDLC एंड TPP। बताऊंगा सीरियल होगा तब बाद की बात। 10.2 से हेलो हेलो बोलो। सोर्स है 10.2 और डेस्टिनेशन है 30.2। इसका भी मैक भाई, बातचीत नहीं यार, इतना टाइम दिया आप लोगों को, 1.8 कर दिया। ओहो 1.8 तो है, इसको कर लेते हैं BB 00 BB। 10.2 से ट्रैफिक निकला है 30.2, मैंने पिंग करना है, आप लोग देखते भी हो पिंग। जब यहाँ से पैकेट निकलेगा तो सोर्स क्या बनेगा, 10.2, डेस्टिनेशन क्या बनेगा, 30.2। सोर्स में क्या होगा, 001 है,
और डेस्टिनेशन मैक क्या होगा 00 BB। एफ हाँ कितने एफ 12F 12 एफ क्या होंगे 12F 12 12 एफ टाइम्स। ठीक है भाई। अब मैंने पिंग किया है, पिंग के बैकेंड में विद सर्विस ICM आईसीएमपी होल्ड कर दिया गया। बोलो रुको मैं कुछ करके आता हूँ। वो करके जो आ रहा है वो आर्प रिजोल्व करके आएगा वो पैकेट। अब क्या होगा, सोर्स क्या बनेगा, एक नया पैकेट जनरेट होगा। सोर्स क्या बनेगा 10.2, डेस्टिनेशन क्या बनेगा 10.1। सोर्स में क्या होगा अपना 001 है और डेस्टिनेशन में क्या होगा FFFF। ये चीज क्या कर दी गई है होल्ड की रुको, और ये क्या कर दिया गया जनरेट, इसको बोलते हैं आर्प। ये पैकेट यहां से निकला और कहां पे गया स्विच पे। स्विच का जो ब्रेन है वो किसको समझता है मैक FFFF। मैक आया FF इन्हें सबको दे दिया यू आर नो। एक पैकेट कहां पे गया राउटर इसको एक्सेप्ट करेगा और राउटर इसका क्या करेगा रिप्लाई, आर्प का रिप्लाई करेगा राइट। सोर्स क्या बनाएगा 10.1, डेस्टिनेशन क्या बनाएगा 10.2। सोर्स में क्या होगा 0011, डेस्टिनेशन में क्या होगा 00 बैक आ जाएगा। यहां से गया था ARP, रिप्लाई आ रहा है RARP, समझाया था Yes. बैक आ गया। अब नहीं हुआ ब्रॉडकास्ट, क्योंकि स्विच की इंटेलिजेंस ही यही है कि स्विच जब लर्न कर लेता है तो क्या नहीं करता ब्रॉडकास्ट। Broadcast. ये स्विच की खूबसूरती है, इंटेलिजेंस ही है। बताया था स्विच इट इज ए इंटेलिजेंट डिवाइस। यही अब होता तो क्या करता ब्रॉडकास्ट। अरे फिर से agree हो? broadcast करता। आया भाई पैकेट बैक। अभी होल्ड था ICMP, अब बताएगा कि हटा दे जो FFF था ना उसको हटा दे और डेस्टिनेशन लगा दे किसको 001 1 0011 ये गेटवे मैक लगेगा ऑलवेज जब लेन से वैन पैकेट जाएगा। क्या बोला लेन टू वैन ऑलवेज गेटवे मैक लगता है राइट। रेडी है ट्रैफिक कहाँ पे पहुंचा स्विच ने किसको हैंड ओवर कर दिया राइट। नीचे 3 लेयर्स ने काम किया है, नेटवर्क लेयर ने IP दी है, डेटा लिंक लेयर ने फ्रेम को एनकैप्सुलेट किया है, मैक दिया है, और फिजिकल लेयर ने क्या दिया है बिट्स एंड बाइट्स। ट्रैफिक आउट कहाँ पे पहुंच गया राउटर। जो ये मैक लगाया भाई इसको बोलते हैं प्रॉक्सी आर्प। क्या बोलते हैं प्रॉक्सी आर्प। प्रॉक्सी आर्प बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड होती है और प्रॉक्सी आर्प करती है काम लैन टू वैन मूवमेंट। बता रहे ना बाय फेकिंग इट्स आइडेंटिटी द राउटर एक्सेप्ट रेस्पॉन्स फॉर राउटिंग पैकेट टू द रियल आवाज ही नहीं आई टू रियल डेस्टिनेशन। बोल रहे हैं ना फेक बना रहा है ना, राउटर को बेवकूफ बना रहा है कि अपना पैकेट आने दो मैं, इसलिए राउटर पे बाय डिफॉल्ट क्या होती है भाई प्रॉक्सी आर्प इनेबल राइट। अब कहाँ पे आया पैकेट राउटर पे। दोस्तों राउटर पे जो सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी वो किसको दी जाएगी C स्टैंड्स फॉर कनेक्टेड। तो R1 को बताया जाएगा आपके पास अवेलेबिलिटी है 30 का नेटवर्क की। R1 बोलता है नहीं, तो दोस्तों C स्टैंड्स फॉर कनेक्टेड। और जो कनेक्टेड की एडी वैल्यू होती है वो क्या होती है 0 और स्टैटिक की एडी वैल्यू क्या होती है 1। नोट करो मैंने क्या बोला, एडी वैल्यू रेंज 0 to 255 मोस्ट इंपोर्टेंट। जब राउटर पे ट्रैफिक आता है तो राउटर जो देखता हो किस पे एडी पे परफॉर्म, तो 0 and 1। तो बताइए 0 is more trusted to 5 unknown, lowest AD network will be preferred in the routing table। क्या 30 का नेटवर्क R1 पे कनेक्टेड है? कहाँ है 30 का नेटवर्क? नहीं है It is connected router 3. R1 पे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, 30 अवेलेबल है R2 पे। तो R1 ने बोला मेरे पास कनेक्टेड नहीं है, ये ट्रैफिक कहाँ पर अवेलेबल है R2 पर राइट। तो दोस्तों यहाँ ये
R1 पे ओके नेटवर्क लेयर पे आईपी हेडर रेडी होगा, लेयर 2 पे फ्रेम्स रेडी होगा और फिजिकल लेयर पे बिट्स एंड बाइट्स को क्या कर देगा आउट। और आपका एक टीटीएल नाम की चीज है, टीटीएल स्टैंड्स फॉर टाइम टू लिव, समझाऊंगा। ये पैकेट R1 से कहाँ पे पहुंचा R2। दोस्तों एक चीज याद रखना, यदि आपकी आर्प रिजोल्व है वेल एंड गुड, आर्प रिजोल्व नहीं है तो पहले क्या होगी आर्प रिजोल्व, पहले करके दिखा दिया मैंने राइट। R1 से R2 भी रिजोल्व होगी, R2 से R3 भी रिजोल्व होगी राइट, और R3 के लेन में भी रिजोल्व होगी, वो मैं दिखा दूंगा। बट एक पैकेट आर्प रिजोल्व नहीं है तो क्या हो जाएगा लॉस राइट। बट मैं सपोज करके चल रहा हूँ मेरी आर्प क्या है मेंटेन। कहाँ पे पहुंचा R2 पर। दोस्तों हुआ क्या था, जब फ्रेम था ना, फ्रेम के अंदर सोर्स मैक लगा दिया था ये और डेस्टिनेशन मैक लगा दिया था ये, जब यहाँ पे आया तो दोनों क्या हुए मैच। हाँ सोर्स और रिसीवर, सेंडर और रिसीवर क्या हो चुका है मैच, एक्सेप्टेड। अरे राइट R2 पे आया, फिजिकल लेयर पे आपका बिट्स एंड बाइट्स आउट होगी, डेटा लिंक लेयर पे फ्रेम ओपन होगा, आर्क मेंटेन होगी, मैच होगी, नेटवर्क लेयर पे आपका R2 को हैंड ओवर कर दिया जाएगा राइट। R2 बताता है मेरे पास अवेलेबल है या नहीं। R2 सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देगा C स्टैंड्स फॉर कनेक्टेड, और कनेक्टेड की एडी वैल्यू क्या होती है 0 और स्टैटिक की क्या होती है 1। R2 बोलता है मेरे पास भी कनेक्टेड नहीं है, ये तो जाएगा आगे किसके पास R3 का। ठीक है भाई, यहाँ हुआ था फ्रेम डीकैप्सुलेट, क्या हुआ था डीकैप्सुलेट, दोबारा फ्रेम क्या हो जाएगा एनकैप्सुलेट। दो वर्ड चलेंगे एनकैप्सुलेट एंड डीकैप्सुलेट। R2 पे आया, इस लेयर पे आया सबसे पहले, मतलब इसने बोला मेरे पास तो है नहीं, इस लेयर पे आके क्या चेक करेगा फिजिकल लेयर, मीडिया चेक हुई, ईथर है, फास्ट है, गीगैट, टेर है, कौन सी मीडिया लगी है भाई राइट। नेक्स्ट कहाँ पे गया डेटा लिंक लेयर, फ्रेम को क्या कर दिया एनकैप्सुलेट। यदि आर्प रिजोल्व है वेल एंड गुड, आर्प रिजोल्व नहीं है तो पैकेट क्या हो जाएगा लॉस्ट। सोर्स मैक लगा देगा इस इंटरफेस का और डेस्टिनेशन मैक किसका लगा देगा 1B का राइट। और नेटवर्क लेयर से आपका पैकेट क्या हो जाएगा आउट। कहाँ पे गया R3 पे। R3 पे सबसे पहले क्या चेक करेगा वो मीडिया, फिजिकल लेयर, मीडिया में एंट्री होगी। नेक्स्ट क्या होगा डेटा लिंक लेयर, फ्रेम क्या होगा डीकैप्सुलेट। फ्रेम डीकैप्सुलेट होते ही क्या बोलेगा कि ये तो मेरे साथ ही कनेक्टेड है राइट। और नेटवर्क लेयर पे क्या में चेक होगी राउटिंग टेबल, यस अवेलेबल। R3 बोलते हैं हाँ ये राउट एग्जिस्ट कर रहा है, फिर R3 क्या देखेगा इसको आर्क के अंदर सर्च आउट करेगा। यदि इसकी आर्क मेंटेन नहीं है तो डायरेक्ट बोलेगा इस डिवाइस की क्या नहीं है आर्क में कनेक्टेड है, 30 नेटवर्क है, बट जो ये पीसी है इसकी क्या नहीं है आर्क मेंटेन नहीं है। तो एक पैकेट कहाँ पे लॉस हुआ भाई यहाँ पे, एक पैकेट लॉस कहाँ पे हुआ यहाँ पे, और एक पैकेट लॉस कहाँ पे हुआ यहाँ पे। तो पिंग करते हो यदि एंड मशीन से तो टोटल कितने लॉस हो जाएंगे 3 लॉस हो जाएंगे। आप ध्यान दिया होगा जब पीसी से पिंग करते हैं तो कितने पैकेट आते हैं 4, पीसी से करते हैं 4 और राउटर से करते हैं 5। देखो राउटर पीसी से करोगे 25 इंटू 4, राउटर से करोगे 20 इंटू 5, 100 बाइट होता है ना। ठीक है भाई, तो 3 लॉस हो जाएंगे, दिखा दूंगा मैं नो डाउट। तो ये आर्प रिजोल्व करेगा, सोर्स क्या बनेगा 30.1, डेस्टिनेशन क्या बनेगा 30.2, सोर्स में क्या लगाएगा 0017, डेस्टिनेशन क्या लगा देगा 00BB। आया भाई, मतलब यहाँ पे आएगा ब्रॉडकास्ट करेगा, सॉरी सोर्स क्या बनेगा 30.1, डेस्टिनेशन क्या बनेगा 30.2, सोर्स मैक अपना और डेस्टिनेशन मैक लगेगा FFFF, आर्क नहीं थी ना भाई, तो क्या करेगा यहाँ पे ब्रॉडकास्ट है ना दोस्त। आया भाई, इसने क्या किया मैच और सभी ने क्या कर दिया डिस्कार्ड। अब ये क्या देगा एक सोर्स क्या बनेगा 30.2 और डेस्टिनेशन क्या बनेगा 30.1। अभी आरपी चल रहा है, गया भाई डायरेक्ट। R3 ने क्या कर ली आर्प रिजोल्व, गुड राइट। अब वो आपका जो पैकेट लॉस हुआ था भाई, कितने लॉस हो गए 3, एक तो बचा हुआ है ना, तो ये लो भाई। R3 ने जब पैकेट निकालेगा सोर्स क्या बना देगा 30.1, डेस्टिनेशन क्या बना देगा 30.2, मैच। जब ये पैकेट ओपन होगा तब पता चलेगा सोर्स क्या था
10 और डेसिशन क्या था 30 30 डॉट। पैकेट हो गया ओपन राइट। अब जाएगा एक्नॉलेजमेंट, सोर्स क्या बनेगा 30.2 और Two. डेसिशन क्या बनेगा 10.2 10.2। सोर्स मैक किसका एंड मशीन का, ये तो। 00 बीबी और डेसिशन मैक 10.2 का। याद रखना गेटवे का मैक 0017। जब भी लेन से वैन पैकेट जाएगा गेटवे का मैक लगेगा राइट। आ गया भाई, कहाँ पे पहुंचा स्विच पे, स्विच ने किसको हैंड ओवर कर दिया राउटर को, R3 ने किसको हैंड ओवर कर दिया R2 ने किसको हैंड ओवर कर दिया, देन सक्सेस। ये सिनेरियो है, मैंने ना ये आईपी एड्रेसेस है और ये मैक एड्रेस कॉपी किया हुआ है जा जाके। कभी आप समझो कि आया कैसे, ये देखो यहाँ पे HELLO हेलो राइट, मैनुअल टाइप किया हुआ है। कैसे, आओ भाई राउटर पे शो इंटरफेस F0, ये कमांड मैंने पहले भी इंट्रोड्यूस ग्रुप के अंदर भेजी हुई है। एंटर, है ना राइट। Yes. ये यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे लगा दिया। अरे एग्री हो। अब गो टू R1 शो R, मैम जो आप हाइफन बोल रहे थे ये देखो राइट। मैम वैसे गेटवे की रेस्पॉन्सिबिलिटी आई हुई आपको समझ में कि जो आपका लैन का पैकेट है वैन तक रीच कौन करा रहा है, गेटवे राइट। विदाउट गेटवे आपका लैन टू वैन ट्रैफिक मूवमेंट नहीं होगा। आप कहते गेटवे समझाओ, एग्री हो, ओके। मशीन पे आइए, डबल क्लिक, डेस्कटॉप, आईपी डिजाइंड है राइट, 10 की डिजाइंड है। ऐसे ही R1 में 10 की डिजाइंड है, R2 में 20 की डिजाइंड है, R3 में 30 की डिजाइंड है। एग्री। ये गेटवे बोले तो 10 के गेटवे का मैक है राइट। अब मैं इस पैकेट को सिमुलेशन के थ्रू पैकेट मूव कराऊंगा, कैसे मूव हुआ है। रियल टाइम और इस पे क्लिक करना है सिमुलेशन। सिमुलेशन पे आपके मैसेज चलेंगे, पिंग नहीं चलेगा। पिंग चलाना है तो रियल टाइम पे करना है आपने, कभी कंफ्यूज हो जाओ रिकॉर्डिंग सुन लेना एक दो बार। ये है सोर्स और ये है डेस्टिनेशन। R1 से ट्रैफिक निकाला है, R3 पे रीच कराया है, करो ओपन। ये ICMP, सोर्स क्या है 10.2 और डेसिशन क्या है 30.2 और ICMP मैसेज टाइप क्या लगा दिया 8। इसका भी रोल है, करेंगे डिस्कस। सोर्स क्या है 3328 और डेसिशन क्या है FFFF R पैकेट, सोर्स 10.2 डेसिशन 10.1। क्या बना दिया, सेंड आउट दी फ्रेम, वो होल्ड कर दिया गया। और पहले किसकी बात कर रहे हैं, R रिजॉल्व की। आओ मशीन पे R क्या कमांड है चेक करने की, R-A क्या आ गया, आर्क की एंट्री नहीं है। अब उसके पास आर्क की एंट्री नहीं है तो अपने गेटवे को सर्च करने जा रहा है कि आप क्या लेके बैठे हो, क्या तक गेटवे डाउन पड़ा हो, ट्रैफिक थोड़ी निकल सकता है। अरे राइट और नॉट, नहीं निकल सकता, ठीक है। तो वो ये लो क्या गया भाई, FFFF था तो स्विच बोल रहे क्या लेके आए, बोला FF, बोलो सबके पास जाने दो। डिस्कार्ड कर दिया, क्यों कर दिया, इनके पास 10.1 की एंट्री नहीं है। 10.1 की तो एंट्री कौन लेके बैठा हुआ है, राउटर। आना भाई राउटर पे चेंजमेंट देखना एक बार, है कुछ चेंजमेंट, पहले की एंट्री देखो और सेकंड देखो। आइए, ये इन हुआ, आया है नीचे से पैकेट, है ना, लेयर वाइज। अब मैं वो ऐसा ही तो बताऊंगा, नहीं पता आप लोगों को एप्लीकेशन प्रेजेंस सेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेटा लिंक एंड फिजिकल, तो उस वो 2 लेयर पे काम कर रहा है। किस किस लेयर पे, फिजिकल एंड डेटा लिंक लेयर पे मैक की बात है, और भाई
लेयर 1 पे बिट्स एंड बाइट्स की। अभी उसने नेटवर्क लेयर लॉन्च ही नहीं किया क्योंकि उसने आईसीएमपी वहां पे क्या मार दिया है, होल्ड। आईसीएमपी तो लेयर 3 का प्रोटोकॉल है, वहां पे चलेगा। एआरपी एंड आरएआरपी कौन सी लेयर का है, डेटा लिंक लिंक लेयर का। लेयर 2, राइट। तो भाई अब इसका क्या दे रहा है, एक्नॉलेजमेंट, राइट। मतलब आर पाया था, आपका रेस्पॉन्स दे रहा है आर ए आर पी के भी आपसे। तो क्या किया इसने, यहाँ पे वर्ड है डीकैप्सुलेट, आ रहा है, ये वर्ड है डीकैप्सुलेट। इसने खोल दिया और इसने उस पैकेट का क्या दे दिया, आर ए आर पी का आर पाया था, आर का एक दे दिया, रिवर्स कर दिया और डीकैप्सुलेट कर एनकैप्सुलेट कर दिया अगेन, राइट। आओ भाई, डायरेक्ट आया, स्विच की यही तो इंटेलिजेंस ही है, डायरेक्ट पैकेट हैंड ओवर किया, नहीं किया उसने ब्रॉडकास्ट। एग्री भाई, इस पैकेट को अब हटा देना, इसी पे मत लगे रहना, याद रखना, रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ, हटा दो इसको, क्योंकि पैकेट रिजल्ट डाइवर्ट कर देता है ट्रैफिक को, राइट। सोर्स डेस्टिनेशन ये लीजिए 10.2, अरे आईसीएमपी है ना, आ रहा है ना आईसीएमपी को रिक्वेस्ट 3328 और डेस्टिनेशन 2D86 गेटवे का डायरेक्ट। ये गेटवे क्यों लगाया है, क्योंकि दोस्तों क्या इनेबल्ड है, प्रॉक्सी आर। राउटर के कौन से इंटरफेस पे होती है, ए से इंटरफेस। कहते हो दिखाओ, ये लो, शो IP int f1/0, दैट कमांड वी कैन चेक आर टेबल। प्रॉक्सी आर क्या आ रहा है, प्रॉक्सी आर इज इनेबल की प्रॉक्सी। यदि इसको डिसेबल कर दिया, क्या मैं ट्रैफिक लेके जा सकता हूँ, कभी भी नहीं जाएगा। इंटरव्यू पूछता है कि मेरे क्लाइंट ने प्रॉक्सी आर को डिसेबल कर दिया, क्या ट्रैफिक जा सकता है, नो। वो देखना चाहते हैं इसको नॉलेज है या नहीं। क्लोज, आइए 3328 2D86 और फ्रेम को क्या कर दिया, आउट। कहाँ पे पहुंचा, स्विच, स्विच से कहाँ पे गया, R1। ठीक है, देखते हैं R1 पे क्या हुआ। रिसीव दी फ्रेम, डीकैप्सुलेट, खोल दिया, बोला आपका है, आप देखो, कनेक्टेड चेक होगा ना। द डिवाइस लुक्स अप द डेस्टिनेशन IP एड्रेस इन द SEF। SEF स्टैंड्स फॉर सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग। अभी राउटिंग टेबल ही समझो, SEF टाइम पे समझा देंगे। SEF राउटिंग टेबल के बिहाफ से ही क्या मेंटेन होती है, SEF। राउटिंग टेबल के बिहाफ से ही क्या मेंटेन होती है, SEF। जो राउटिंग टेबल डिसीजन लेती है वो सेकंडों में लेती है, और जो SEF टेबल डिसीजन लेती है वो नैनो सेकंड में लेती है। फास्ट है SEF, बात की बात है। R1 ने बोला भाई मेरे पास कनेक्टेड नहीं है, कहते हो दिखाओ, शो IP, कहते हो मुझे कनेक्टेड दिखाओ, बस टाइप कर दो शो IP राउट कनेक्टेड। क्या कनेक्टेड है, कनेक्टेड नहीं है भाई, कौन सा 30 का। कहते हो स्टैटिक दिखाओ, तो क्या टाइप कर दूं, शो IP राउट स्टैटिक। सिर्फ कौन से राउट आ गए, स्टैटिक। एग्री, ठीक है। शो IP राउट, ये क्या चीज है, AD, और ये क्या चीज है, मैट्रिक। डिफॉल्ट एंड स्टैटिक, नो मैट्रिक। मैट्रिक का कॉन्सेप्ट यूज होता है डायनेमिक राउटिंग में, बात की बात है। डायनेमिक राउटिंग में किसका यूज होता है, मैट्रिक। बेस्ट बात इस पे नहीं है, यहाँ तो जो आप बताओगे वहां से निकलेगा ट्रैफिक। ठीक है, तो आप बताओ 30 R1 पे कनेक्टेड है, नहीं है। वैसे कायदे से देखा जाए तो ये पैकेट लॉस होना चाहिए था, बट आर्प क्या है, मेंटेन्ड है। कब होगी आर्प मेंटेन, जो नीचे से FFFF लेके आया था। आओ भाई, आउट करेगा भी, सेंड आउट दी फ्रेम। सोर्स क्या है, E2 1A, किसका मैक, R1 का, और डेस्टिनेशन क्या है 07
E2 आना भाई, क्या ऐसा है? 07 E2 जाना है और E2 M1 E2 1A एग्जिट पॉइंट है, राइट? आ जाओ। सेफ को छोड़ दो, सेफ एज ए राउटिंग समझो। और सेकंड पॉइंट क्या है? द डिवाइस डिक्रीमेंट द TTL ऑन द पैकेट। बताया था मैंने, पर होप्स 1, आवाज ही नहीं आती, पर होप्स 1 डिक्रीमेंट, Keys there. डिक्रीमेंट, राइट? माइनस होना, समझाऊंगा कैसे माइनस, बट उसने कर दिया माइनस। मैं प्रॉपर वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। वहाँ से जो आपने राउटर 1 से जो वापस आया था सारे पीसेस में, तो साथ में एक उधर भेज दिया था, इसलिए आप कह रहे हो R2 पे। राइट, जब नीचे से आया था उस स्विच के पास भी भेज दिया था ना, और राउटर और R1 ने किसको हैंड ओवर कर दिया था? R2 को। ठीक कह रहे हो, वही स्टोरी। कहाँ पे पहुंचा? R2। इनकी बातें आइए, ये क्या हुआ? रिसीव आया, द डिवाइस डीकैप्सुलेट, मैक भी मैच हो गया ARP एंड RARP के बिहाफ से। द डिवाइस लुक्स अप द डेस्टिनेशन IP एड्रेस इन द राउटिंग टेबल। वो था कि कहाँ चला गया? राउटिंग टेबल में सर्च करने के लिए। क्या है? आ जाओ। R2 सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देगा? कनेक्टेड। क्या कनेक्टेड है? नहीं है, तो किसको हैंड ओवर कर दिया? S स्टैटिक। तो R2 किसको हैंड ओवर करेगा? तो R2 से R3 क्या मेंटेन्ड होगी? क्या आर्प है? ये लो भाई, जो आप कह रहे थे रिजेक्ट क्यों हो गया, देख, इनकम्प्लीट है ना। इनकम्प्लीट तो पहले क्या बोल रहे हैं कि पहले मैं क्या रिजोल्व करूंगा? आर्प। सोर्स क्या है? 15C6। किसका मैक? इस इंटरफेस R2 के इस साइड का, हाँ 15C6। और डेस्टिनेशन क्या लगा दिया? FFFFF। अरे एग्री हो? ये कर दिया भाई, देख लो, बोलता भी हो प्रॉपर। द आर प्रोसेस कंस्ट्रक्ट ए रिक्वेस्ट फॉर द टारगेट IP एड्रेस, कि उसकी क्या चल रही है? आर रिजॉल्व। गया भी पैकेट, ये पैकेट लॉस हो चुका है। किसके लिए? आर्प के लिए। इसको हटा देना, कभी उसी पे लगे रहो, हटा दो, नया पैकेट लो, सोर्स से डेस्टिनेशन। मेरे यहाँ पे क्या हुआ था? आर्प रिजोल्व, राइट? आइए R2 पे कमांड टाइप करें, इनकम्प्लीट थी, शो आर मेंटेन्ड है, ठीक है, करो ओपन, बातचीत नहीं लास्ट। सोर्स क्या है? 10.2, डेस्टिनेशन क्या है? 30.2, यही था भाई। सोर्स क्या है? सोर्स मैक 0001 और डेस्टिनेशन 00D0। 0001 ये रहा, और डेस्टिनेशन 00D0। सेंड आउट दी फ्रेम। ये पैकेट अगेन क्या करो? कैप्चर। कहाँ पे पहुंचा? फिर रिजेक्शन आ रहा है, देखते हैं क्यों। रिसीव दी फ्रेम 15C6 किसका मैक है? इसका। 00D0 डीकैप्सुलेट हो गया ना, डीकैप्सुलेट, हाँ भाई छोड़ दिया गया है। द डिवाइस लुक्स अप द डेस्टिनेशन IP एड्रेस इन द राउटिंग टेबल। अब ये अपनी राउटिंग टेबल के अंदर लुकअप करेगा, शो IP राउट। क्या कनेक्टेड है? 30 कनेक्टेड है। अब कनेक्टेड है तो आइए द राउटिंग टेबल फाइंड्स ए राउटिंग
entry to the destination IP address, the destination network is directly, अब तक ऐसा वर्ड यूज नहीं हुआ था कहीं पे, है ना, क्योंकि प्रेफरेंस किसको मिली, 0, और कनेक्टेड की डी वैल्यू क्या होती है, 0. द डिवाइस एट द डेस्टिनेशन इज द नेक्स्ट ऑफ द डिवाइस डिक्रीमेंट TTL ऑन द पैकेट. TTL माइनस हो गया, ठीक है. अब बात आई आर्क की कि एंट्री तो हो गई, क्या आर्क मेंटेन्ड है, क्या आ गया, इनकम्प्लीट. तो ये क्या करेगा भाई, आर्क मेंटेन करेगा. कह रहे हो दिखाओ, ब्रॉडकास्ट FFF है ना, ये लो. ये पैकेट हो गया लॉस, हटा दो, न्यू कर देना, नहीं तो इश्यूज शो हो जाएंगे. शो आर मेंटेन्ड है. अब कहते हो दोबारा लेके आओ, ये है सोर्स और ये है डेस्टिनेशन. अब एंटायर नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट नहीं होना चाहिए आपके, होता है तो पैकेट ट्रेसर का बग होगा. एग्री, यहां पे स्टॉप किया था हमने, है ना भाई. ये आउट करेगा. सोर्स क्या है 10.2 और डेस्टिनेशन क्या है 30. लिसन 11B9 3CB9 किसका मैक है, ये लीजिए 3CB9 गेटवे का, और डेस्टिनेशन मशीन का होगा ये A650. आना भाई, A650 कर दिया. सेंड आउट दी फ्रेम. देखना 8 लगा रहा, ICMP टाइप 8. करो कैप्चर. ये हुआ मैच. अब क्या आएगा, एक्नॉलेजमेंट. सोर्स क्या बनेगा 30 और डेस्टिनेशन क्या बनेगा 10. आ जाओ, रिसीव दी फ्रेम. सोर्स क्या है 10.2, डेस्टिनेशन 30.2. द फ्रेम, द डिवाइस decapsulate the PD into a frame. रिसीव दी फ्रेम. ये ICMP टाइप क्या आ रहा था 8, और जब आपका रिप्लाईज आता है तो क्या सेट हो जाता है 0. याद रखना ICMP के मैसेज के टाइप होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. कुछ हम बताएंगे, 2 भी बताऊंगा, 3 भी. 8 जब आप रिक्वेस्ट जनरेट करते हो तो क्या लगता है 8, और जब उसका एक आता है तो क्या लगता है 0. राइट. आओ भाई, ये लो, ध्यान देना. क्या हुआ, सक्सेसफुल. राइट. आइए पिंग करता हूं 30.0.0.2. नहीं हुआ लॉस भाई, है आर्क में. अब करता हूं 30.3 को. कहां पे हुआ है लॉस, R3 पे लॉस हुआ है. राइट. 30.4. ये आर्क यहाँ पे मेंटेन नहीं हुई है. 30 की आर्क कहाँ पे मेंटेन हुई है, R3 पे. 20 की आर्क कहाँ पे होगी, R2. 10 की आर्क कहाँ पे होगी, R1 पे. चेक कर लो. मैं पिंग करता हूँ 10.0.0.3. लॉस होगा या नहीं, नहीं होगा. होगा लॉस भाई, क्योंकि आर्क मेंटेन्ड नहीं थी. करना चेक, शो अब मेंटेन है, करना पिंग. ये 10.4 करूं, लॉस होगा ना. फर्स्ट टाइम 20. पिंग 20.0.0.2. ये ड्रॉप कहाँ पे होगा,
R2। अरे क्लियर है ना कॉन्सेप्ट, शो R। यदि डिवाइस ऑन ऑफ कर दिया तो अगेन क्या करेगा वो R मेंटेन। ओके, ट्रेस राउट कमांड बता दी होगी मैंने या नहीं, बता दिया था, ग्रेट यार, दोबारा सुन लो। ट्रेस राउट, ये मैंने फ्लो भी समझा दिया है कैसे कैसे आपका पैकेट गया है, राइट। ये लो, पीसी से करना है तो पीसी से मैं क्या चला सकता हूँ, ट्रेसर्ट, बताया होगा ये भी। आर्क चेक करनी हो, आर्क मेंटेन्ड है ना, TRACERT 30002 गया भी ट्रैफिक। पहले पैकेट पीसी ने किसको दिया, R1 को, R1 ने किसको दिया, R2 को, R2 ने किसको दिया, R3 को, R3 के लाइन में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब मैं एक नया कॉन्सेप्ट कराता हूँ जिसका नेम है डीबग। डीबग इट इज ए ट्रबल शूटिंग कमांड, बाय डिफॉल्ट डीबगिंग ऑफ, एंटर। वैसे दोस्तों याद रखना, जैसे आप डिबगिंग ऑन करो साथ साथ उसको ऑफ करना, अदरवाइज राउटर का सीपीयू लाइसेंस प्रोसेस क्या हो जाएगा, 100% डिवाइस के क्रैश होने के चांसेस हैं। पिंग, यहाँ से पैकेट निकाला था ना, टाइप किया था, तो जब यहाँ से पैकेट निकाला तो सोर्स क्या यूज हुआ, 1.1, और डेस्टिनेशन क्या यूज हुआ। जब उसने एक्नॉलेजमेंट दिया तो सोर्स क्या बना और डेस्टिनेशन क्या बना, क्या रहा है, सेंडिंग, राइट। और जब वहां से एक्नॉलेजमेंट आया तो सोर्स क्या बन गया, 30, और डेस्टिनेशन क्या बन गया, है ना ट्रबल शूटिंग कमांड। मुझे पैकेट का पता चल रहा है कि कहाँ से पैकेट इन हुआ और कहाँ से पैकेट आउट हुआ। अरे एग्री हो। ये रिब का स्टैंड्स फॉर राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस, जो राउटिंग टेबल से आपको क्या मिल रहा है, रिप्लाई, ठीक है। अब आप कहते हो पिंग कराओ किसी 50 को, क्या 50 का नेटवर्क पिंग होगा, है ही नहीं। तो मैंने डिबगिंग ऑन कर दिया और डिबग क्या बता रहा है, कौन आया, अनराउटेबल करना, पिंग सक्सेस रेट 20 पे, पिंग 20002, यही कह रहे हो ना, 20.4, ठीक है भाई, 20.4 तो है ही नहीं कोई, या 20.100 कर लो और ज़्यादा क्लियर है जी। 20.4 नहीं है, नहीं, देख एक ही तो मशीन लगी हुई है, राइट। तो क्या कर रहा है, R1 R2 को पैकेट दे रहा है, बट R2 से क्या नहीं आ रहा, एक्नॉलेजमेंट। एक स्टैटिक राउटिंग का एक वे और है जिसको हम डिजाइन कर सकते हैं, R1 R2 R3, IP तो पता ही है, शॉर्टकट चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैं इंटरफेस ले रहा हूँ F0/0, राइट। सामने सेम भी लो या डिफरेंट, मैं तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, F1/1, यहाँ पे क्या ले लिया, F3/1, यहाँ पे क्या ले लिया, F0/1। IP राउट एक वे है राउटिंग का, मास्क स्पेस।
अब यहाँ पे क्या ले रहा हूँ मैं, F0/0, क्या ले लिया भाई, F0/, या तो आप नेक्स्ट होप के साथ डिजाइन कर सकते हो स्टैटिक राउटिंग, करके दिखाया मैंने, या मैंने क्या ले लिया, खुद का एग्जिट इंटरफेस हार्डवेयर, वहां पे होता था नेक्स्ट होप आईपी, यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, खुद का हार्डवेयर एग्जिट इंटरफेस। अरे आया समझ में, ठीक है, नोट कर लो दोस्तों, ये एक वे है स्टैटिक राउटिंग। R2 पे भाई एक तो यहाँ पे 20 आ गया, इस पे 30 कर दोगे, 142 कर दोगे ना, ये तो मैंने समझाया था आप लोगों को सारा। अब क्वेश्चन है R2 पे, R2 पे जब मैं इस साइड जाऊंगा ना तो एग्जिट क्या आ जाएगा, F1, राइट, और जब R2 से R3 जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, F3, कर लोगे ना, राइट। वैसे तो एक रियल वर्ल्ड की बात करें, नेक्स्ट होप को प्रेफरेंस मिलती है, राइट, ये बहुत ट्रिकी है। ट्रिकी कैसे है, जितने भी इनडायरेक्टली R3 पे है ना नेटवर्क, सपोज करो 10,000 मशीन डिजाइंड है, बातचीत नहीं लास्ट, 10,000 मशीन डिजाइंड है, R1 पे सबकी आर्क मेंटेन्ड होगी, R2 पे भी उनकी मेंटेन्ड, R3 पे। रियल वर्ल्ड में प्रेफरेंस नहीं दी जाती, यदि एक सिंगल एग्जिट है, नेक्स्ट होप का पता नहीं है, तो यू कैन डिफाइन विद द सेल्फ एग्जिट। लिसन भाई, क्वेश्चन है स्टैटिक फ्लोटिक, फ्लोटिक का मीनिंग है एक लिंक होगा प्राइमरी और एक लिंक होगा FLOAT, फ्लोटिक। भाई एक होगा प्राइमरी और एक होगा सेकेंडरी, राइट। मेरे पहले मैं समझा दूं, इधर आओ, ये लीजिए 1.1, ये 10 का दोस्तों, मैं अब है ना बार बार आप लोगों के लिए ऐसे नहीं करूंगा, ये राउटर लगाया स्विच लगाया, इसका मीनिंग समझना, इट इज ए लैन नेटवर्क। रियल वर्ल्ड में आपको इंटरनेट ऐसे करके छोड़ देगा, तो इसका मीनिंग समझना कि नीचे उसका क्या चल रहा है, लैन। स्विच लगाओ, पीसी लगाओ, राइट और नॉट, ओके। इसका नेम देना आप लोगों ने हेडक्वार्टर, इसका नेम देना है आप लोगों ने ISP, और इसका नेम देना है ब्रांच। नेक्स्ट होप के साथ राउटिंग डिफाइन करनी है। बताओगे हेडक्वार्टर पे कितने नेटवर्क इनडायरेक्टली है, दो सर, कह रहे हो 2 नेटवर्क इनडायरेक्टली है। ISP पे 2, ब्रांच 2 सर, 2, डिजाइन कर 2 सर। ठीक है, आप लोग राउट डिफाइन कर लेना, बट अब क्लाइंट की डिमांड है कि मैंने 2 ISP से लिंक ले रखे हैं, एक ISP 1 से और एक ISP 2 से। मैं ISP 2 को सेकेंडरी मानना चाहता हूं कि जब मेरा ISP 1 क्रैश जाए तब मेरा ISP 2 क्या हो, लॉन्च। तो दोस्तों यहाँ पे मैं AD को समझाऊंगा प्रॉपर वे में। AD वैल्यू की रेंज क्या है, 0 to 255। इसकी बाय डिफॉल्ट AD रख ली मैंने 1, हमने चेंज थोड़ी की है, स्टैटिक की 1 होती है। अब मैंने एक बैकअप लिंक लॉन्च कर दिया, ठीक है, और ये बैकअप लिंक इसका IP दे दिया थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें कुछ ट्विस्ट आएंगे थोड़े से। एक तो ब्रेन में ये रखना कि जब मैं ISP 1 की बात कर रहा था तो ISP 2 नहीं था, या था, तो अब जब ISP 2 की बात करो तो ISP 1 आपके ब्रेन में नहीं होना चाहिए। बोथ आर कंपटीटर, ऐसे मानो ये बीजेपी का लिंक है और ये कांग्रेस का है ना, कंपटीटर है ना बोथ आर, तो राइट, ऐसे नॉन टेक्निकल देखिए मैं ये लिंक सपोज करके चलो जियो का है, राइट, और ये सपोज करो टाटा का है, एयरटेल का है, ये ले, वो एयरटेल वाला बैठा है, उसकी भी तो सुननी पड़ेगी, ये एयरटेल वाला, राइट, एयरटेल वाला सेकेंडरी लिंक है। क्वेश्चन ध्यान रखना दोस्तों, सारा ट्रैफिक मेरा प्राइमरी पे शिफ्ट रहे, और जब प्राइमरी क्रैश हो तो शिफ्ट किस पे हो जाए, सेकेंडरी पे। दोस्तों बार बार समझा रहा हूं, जब ISP 1 था तो 2 आपके ब्रेन में नहीं था, जब ISP 2 की बात करूंगा तो ISP 1 नहीं होगा। तो अब सोचो, ऊपर वाला लिंक है ही नहीं, नीचे के अकॉर्डिंग कितने नेटवर्क इनडायरेक्टली है, 2 ISP पे भी 2, ब्रांच पे 2, अच्छा जी, कर दो राउट डिफाइन, ये लो IP राउट 182
2.168.100. सबनेट मास्क। अच्छा ठीक है। हाँ बोलिए सर, बोलिए, बोलो सर। पता ही नहीं कौन है, हेडक्वार्टर पे हूँ मैं। 172 168 1.2 स्पेस। अब लेना है एडी नंबर। क्या लेना है? एडी। एडी 1 प्लस एनी नंबर। मैं यहाँ 88 टाइप कर देता हूँ। स्टूडेंट बोलते हैं 88 क्यों किया? मैं बोला 1 प्लस एनी नंबर, कुछ भी ले बट 1 प्लस होना चाहिए। 1 तो किसका है? स्टैटिक का, डिफॉल्ट का। ये भी स्टैटिक का बनाऊंगा बट ये सेकेंडरी का बनाऊंगा, ठीक है। अब सारा ट्रैफिक आपका पता है कहाँ से चलेगा? ऊपर से। और जब ये ऊपर क्या हो जाएगा? शट डाउन। ऑटोमेटिक किस पे शिफ्ट हो जाएगा? सेकेंडरी। तो सर जब वो ऊपर से नीचे शिफ्ट होगा तो लॉस भी तो होगा ना? नहीं होगा ना लॉस मैम, दोनों लिंक लाइव रहेंगे बिल्कुल एट ए टाइम। दोनों लिंक लाइव रहेंगे, क्रैश होते शिफ्ट हो जाएगा। लॉस हुआ तो एक पैकेट लॉस होने का चांसेस है, रेयर केस, अदरवाइज लाइव है बिल्कुल। लिंक डाउन होते लिंक अप हो जाएगा ये वाला। एग्री? ये बिल्कुल डेटा, एक सेकंड, ये डेटाबेस में एग्जिस्ट करेगा सब, उस पे प्राइमरी पे शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मेरा है सर। अगर मैं हमारे पास 2 लिंक है दोस्तों सबसे पहले डिवाइस पे क्या चलता है? पोस्ट। ऐसे आपका लैपटॉप डेस्कटॉप बूट होता है वैसे ही है। सबसे पहले क्या चलता है? पोस्ट। पोस्ट स्टैंड्स फॉर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट के बाद क्या? पावर सप्लाई होती है पोस्ट के अंदर। देन क्या चलता है? रोम। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली। रोम के अंदर क्या होता है आपका? बूटस्ट्रैप प्रोग्राम लोडर। यू कैन से मिनी iOS, राइट? मिनी iOS इंस्टॉल्ड है, राइट? देन राउटर का मिनी iOS इन द सेंस, जैसे हमारे पास लैपटॉप है, लैपटॉप में प्री इंस्टॉल्ड होता है बायोस, ऐसे ही राउटर में प्री इंस्टॉल्ड होगा क्या चीज? मिनी iOS। देन राउटर गो टू फ्लैश, राइट? फ्लैश में क्या होगा आपका? iOS, राइट? एक्सटेंशन होगा iOS होगा .bin के साथ। पता आप लोगों को जो iOS है वो क्या चीज है? विद एक्सटेंशन है .bin। एग्री? जब आप शो फ्लैश करते हो वहां पे दिखाता है शो फ्लैश के अंदर .bin एक्सटेंशन, राइट और नॉट? मैं दोबारा दिखा दूंगा आज। देन राउटर गो टू nvram। फ्लैश में होता है iOS। इफ ऑल थिंग्स आर ओके तो राउटर कहाँ पे जाएगा? जंप मारने nvram। इफ एनी इशू तो राउटर बैक कर जाएगा और कहाँ पे स्टे करेगा? रोमन मोड पे। रोमन मोड पे आपको कभी भी कोई डिवाइस दिखाई दे तो समझ लेना उसकी फ्लैश करप्ट है, या उसका iOS करप्ट है, या उसकी फ्लैश में इशू है फ्लैश से रिलेटेड बातचीत। देन राउटर गो टू nvram। nvram में क्या होता है? स्टार्टअप कॉन्फ़िग, जो आप राइट करते हो जहाँ सेव होता है वो कहाँ पे सेव होता है? nvram। nvram स्टैंड्स फॉर नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। देन इफ nvram present, इफ नॉट present राउटर गो टू DRAM। nvram present होगी तो सारा कॉपी किस में मार देगी? DRAM में। और यदि nvram present नहीं हुई तो RAM present हो जाएगी आपके सामने, राइट? यदि राउटर पे कुछ सेव किया हुआ है तो nvram किसको दे देगा? DRAM को। DRAM स्टैंड्स फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या बोल रहे हैं? बूट प्रोसेस इज कंप्लीटेड एज एवरीथिंग इज ओके लोडेड इनटू द RAM। डिवाइस ओके। अब इसको बूटिंग समझते हैं और साथ साथ एक पासवर्ड ब्रेकिंग लेके आएंगे कॉन्सेप्ट देखना। ये भाई कोई भी एक डिवाइस ले लो, ये अब आपका बूट हो रहा है डिवाइस, बूटिंग है, बूटिंग प्रोसेस चल रहा है। डन। ये यस और नो है, इसका मीनिंग मेरे डिवाइस पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल नहीं है। नो कर दो। मैं दोबारा से डिवाइस पे क्या चला दूं? ये डिवाइस अब बूट हो रहा है। इमेज कंप्रेस्ड होती है उसको क्या करते हैं? डीकंप्रेस। यस और नो? नो। इनेबल शो फ्लैश। ये मेरा क्या पड़ा हुआ है? गुड है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दो, इन चीज़ों को थोड़ा सा अंदर जाके समझेंगे, इट विल टेक टाइम। अब मैं बात कर रहा हूँ
XML है ना आपके पास। रियल वर्ल्ड में क्या होता है, राउटर है, राउटर के नीचे क्या लगा हुआ है, स्विच, और स्विच के नीचे दोस्त आईपी फोन लगा होता है। आईपी फोन अपना सेटअप जो डाउनलोड करता है वो डाउनलोड किसके नाम से होता है, XML। XML फाइल होती है अपनी डायरेक्टरी, फोन डायरेक्टरी सारी कहाँ से उठाता है, राउटर से, राइट। XML फाइल होती है, डायरेक्टरी पड़ी हो या कोई भी उसका बूटिंग सीक्वेंस। एग्री? ठीक है। अब मैं राउटर के रजिस्ट्री वैल्यू की बात करता हूँ। दो रजिस्ट्री वैल्यू होती है, एक होती है 0x2102 और एक होती है 0x21। दो वैल्यूज़ होती है। जब आप मार्केट से बाई करते हो तो जो डिवाइस पे वैल्यू सेट होती है वो क्या वैल्यू सेट होती है, 2102। सर सबकी यही होती है। हाँ सर। मैं इसको चेंज कर सकता हूँ 2102 से 2142। जैसे आप फैक्ट्री से बाई करते हो वो किस पे मिलेगा, 2102। किस कमांड के थ्रू चेक होगा, शो वर्जन। इसको बोलते हैं 2102 को फॉर डेटा सेव इन NVRAM। जितने भी कॉन्फ़िगरेशन सेव होती है वो किसके भी आपसे होती है, 2102 के भी आपसे। और दोस्तों 2142 को बोलते हैं पासवर्ड रिकवरी, पासवर्ड रिकवरी, या यू कैन से डायरेक्ट NVRAM बाईपास। NVRAM bypass, you can say NVRAM skip। आइए भाई, लाइन कंसोल पहले देखना है क्या वैल्यू चल रही है, शो वर्जन 0x2102 यही चल रही है। बूट हो रहा है डिवाइस, बता भाई। ठीक है दोस्तों, सर आप ही टाइप कर दो सर। राइट। सिचुएशन यही है ना पासवर्ड रिकवरी की। पता होता तो क्यों करते ब्रेक, राइट। तो हाउ टू रिकवर, फिजिकल डिवाइस जाना है, फिजिकल जाके डिवाइस को क्या करना है, ऑफ कर दिया ऑफ, देन अगेन क्या करना है, ऑन, देन CLI कीबोर्ड पे कंट्रोल C। ये बूट ना हो डिवाइस, क्या ना हो, बूट रोमन मोड पे ही क्या कर दिया, ब्रेक, राइट। अब आपने क्या कमांड टाइप करनी है, CONFREG 0x21 कंट्रोल C। राउटर ऑफ किया, ऑन किया, तभी कंट्रोल C प्रेस कर देना है, तो डिवाइस रोमन मोड पे ब्रेक हो जाएगा बूटिंग सीक्वेंस। देन उसके बाद क्या कमांड टाइप करोगे, 0x2142 एंटर, RESET। कल देखेंगे, अभी छोटी छोटी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। रीसेट करोगे, नो इनेबल, नहीं पूछा ना पासवर्ड, शो वर्जन, क्या वैल्यू चल रही है, 2142 है ना दोस्तों। ये याद रखना है, यदि डिवाइस पे 2142 वैल्यू सेट है तो डिवाइस पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं होगी। यदि आप इन फ्यूचर चाहते हो कि कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, सेव, तो आप क्या करोगे, वैल्यू चेंज करोगे अगेन 2102,
नोट करो, गो टू कॉन्फ़िगरेशन मोड, देन वेल, ओके। उसके बाद क्या चलानी है, राइट, देन क्या करना है, रीलोड। शो क्या चल रही है वैल्यू 2102। क्या था भाई क्वेश्चन? भाई क्वेश्चन ये है कि मैं 1 ईयर से डिवाइस पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहा था, कुछ मिस हैपनिंग ऐसी हुई कि पासवर्ड डिजाइंड हो गया। अब डिमांड है कि पासवर्ड क्या हो जाए, ब्रेक, बट मेरी कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज क्या हो जाए, रिकवर। यही पूछ रहे थे भाई। ये लो, तो पासवर्ड लगा दो जो भी आपका दिल करे, लाइन कंसोल 0 पासवर्ड, एंटर। मैम बताना कहाँ पे रेज चलेगी, आप कह रहे थे रेज चल जाती है। आइए फिजिकल ऑफ, देन ऑन, देन CLI कंट्रोल C। बट कुछ कन्फ्यूजन तो की नहीं हमने, देख क्या पाएंगे ना। चलो इसको तो ब्रेक ही करा दो पहले, या फिर कोई और ही राउटर। एक राउटर लेते हैं कोई भी जो आपका दिल करे, डबल क्लिक, CLI, नो, इनेबल, होस्ट नेम IBM, IP, राउट, बातचीत नहीं भाई, एक राउट ले लें फर्जी सा कोई। नेक्स्ट होप ले लिया, और लो भाई क्वेश्चन मार्क, मैंने ADB दिखा दी, AD क्या कर दी, चेंज कर दी ना, AD वैल्यू भी चेंज करना बता दिया। ठीक है, अब एक पासवर्ड सेट कर दो, लाइन एक IP दे दो इंटरफेस पे, इंटरफेस F0/0 कोई भी सपोज कर लें। नो, और अब पासवर्ड लगा दो। इनेबल पासवर्ड भी ब्रेक कर सकते हो, इनेबल सीक्रेट भी कर सकते हो, कंसोल भी। तो कौन सा लगाऊं? इनेबल सीक्रेट। ये लो, खुश रहो, ये लो। डिमांड है भाई, रीलोड। एंटर। क्या डिमांड कर रहा है पासवर्ड? नहीं पता, क्या करूं? बिल्कुल हार्ड रिपोर्ट, फिजिकल ऑफ, ऑन, CLI कंट्रोल C, CON FREG 0x21 एग्री, देन रीसेट। देख दोस्त, रियल है, लोअर कैटेगरी डिवाइस है 5 to 10 मिनट्स, हायर डिवाइस है 2900 है, 1800 है, हाई बूटअप हो। वो सारी उसकी बाइट्स पे डिपेंड है, कितने बाइट्स का आपका यूज़ है। 2600 डिवाइस यूज़ करूँ इट विल टेक टाइम, 1800 फास्ट बूटअप होता है। आप पैकेट रेसर में देख लेना, रियल पे भी दिखाऊंगा कल, गारंटेड। रीसेट का मैकेनिज्म सारे राउटर पे यही रहेगा, ये मॉडल सिस्को के और भी मॉडल्स में कोई नो। अब आया कि क्या था उस नेम? पक्का कभी राउटर ही हो? नहीं किया था। किया था? इसका नहीं किया था। नहीं किया था।
शो स्टार्टअप किया था, होस्ट नेम क्या है, IBM। मैंने क्या कमांड टाइप की, शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग। मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, वो NVRAM को क्या करता है, स्किप, बाईपास, इरेज नहीं बोला था। उसने सारी इंफॉर्मेशन अपनी रखी हुई है, कंट्रोल C, उसने बाईपास कर दिया 2142 से, NVRAM को स्किप कर दिया। अब आप क्या करो, NVRAM से उठा लो, क्या कमांड टाइप करो, कॉपी, क्या करूं, स्टार्टअप, कहाँ पे ले आऊं? Startup to running. सर Enter. इसका बैकअप लेना ही बता देना सर, राउटर इस स्विच राउटर का कैसे बैकअप। एंटर, क्या कमांड टाइप की, कॉपी स्टार्टअप, राइट, एंटर, क्या हो गया, कॉपी आ गया ना। अब क्वेश्चन क्या है, वो पासवर्ड भी क्या हो गया, कॉपी, पासवर्ड को क्या कर दें, चेंज, नो इनेबल सीक, हुआ चेंज। अब एग्जिट करो और हाँ, शो वर्जन, ठीक कह रहे हो आप, 21 वैल्यू भी चेंज करनी होगी, अदरवाइज वो 2142 से बूट हो गया तो सब कुछ क्रैश हो जाएगा। आओ भाई, कॉन्फ़िग 0x21, देन क्या चला दूँ, राइट मत भूल जाना याद करके। वैसे शो वर्जन करूं, क्या बोल रहे हैं Reload. देखना, रिलोड करना पड़ेगा। हाँ, कि अब आपका रीलोड पे इम्पैक्ट आ जाएगा, राइट मत भूल जाना, रीलोड। दोस्तों डिमांड थी कि कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाए, ब्रेक, सॉरी, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाए, रिकवर, और पासवर्ड क्या हो जाए, ब्रेक। ये लीजिए, एंटर, ठीक है, ओके। डिमांड है iOS बैकअप एंड रिस्टोर की, मेरी कंपनी है वो बोलती है कि मैंने डिवाइसेस का क्या लेना है, बैकअप, और उसको रिस्टोर भी करके दिखाओ। मेरा कोई कंपनी है, राइट, वहाँ पे iOS क्रैश हो गया, आप उसको कैसे रिस्टोर करोगे, या कंपनी सिनेरियो रनिंग है, वहाँ पे बोला गया कि iOS का क्या लो, बैकअप लो। तो दोस्तों कभी भी आप लो बैकअप और रिस्टोर की बात होगी रियल वर्ल्ड में, तो आपके माइंड में क्या क्लिक होना चाहिए विद इन सेकेंड, TFTP, राइट। जो भी iOS का बैकअप एंड रिस्टोर की बात करता है वो कौन करता है, TFTP, नोट करो, TFTP, it is used for iOS backup and restore, it is used for iOS backup and restore। जो भी डिवाइस का बैकअप और रिस्टोर होगा वो किसके थ्रू होगा, TFTP के थ्रू, राइट। चाहे NVRAM का बैकअप लेना हो, DRAM का बैकअप लेना हो, सबके लिए कौन बैठा है, TFTP। TFTP का पोर्ट नंबर है 69। TFTP it is a application layer protocol। TFTP it is a UDP based, TFTP it is a UDP based। TFTP stands for Trivial File Transfer Protocol, काफ़ी लोग ट्राइवल भी बोलते हैं, है इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा ही, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, TRIVIAL। ठीक है, एक राउटर लो, आप
यहाँ पीसी में जाना और एक सर्वर है, ये पीसी में जाके ये सर्वर है, इसको कनेक्ट कर लेना। जब कनेक्ट करोगे तो केबल ले लेना, कौन सी, क्रॉस केबल। ये भी याद रखना, एक केबल लेंगे राउटर, और राउटर से जो कनेक्ट होगा वो कौन सी केबल होगी भाई, यूटीपी क्रॉस केबल। ठीक है। अब आप कहोगे तो पैकेट ट्रेसर पे करा रहे हो, रियल पे कैसे होगा भाई। गूगल पे क्या टाइप करना आप लोग, एक सॉफ्टवेयर का नाम है TFTP D32। काफ़ी सॉफ्टवेयर है, सोलर विंड है, राइट, काफ़ी सॉफ्टवेयर, लाइट वेट सॉफ्टवेयर TFTP D32। गूगल पे टाइप कर देना, 481 KB का सॉफ्टवेयर है, डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करके इस पीसी पे क्या कर लेना, उसको इंस्टॉल, जो आपका लैपटॉप होगा, डेस्कटॉप होगा, इस पे टाके इंस्टॉल कर दो। इसको क्या बोलना स्टार्ट कर देंगे हम, ग्रेट TFTP, कोई स्पेशल नहीं आने वाला। अपने लैपटॉप पे मैंने इंस्टॉल कर दिया ना, तो इसको मैं क्या बोलना स्टार्ट कर दूंगा, TFTP सर। हाँ सर, सो सर पेड है ना, फिर लाइसेंस बेस है, आप बाई कर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तो आप लाइसेंस बाई कर सकते हो, फिर तो जेन्युइन है, राइट। ठीक है, आइए राउटर पे और आईपी देता हूँ क्या, नो, एग्री, क्लोज कर दो। एक पीसी पे आओ, ये क्या है, डेस्कटॉप आईपी, बताओ भाई 10.0.0.2 गेटवे क्या आ जाएगा, 10.0. ऊपर क्या आईपी दिया, 10.1, और नीचे आईपी क्या दे दिया, 10.2। याद करके पिंग कर लेना। एक पैकेट ड्रॉप होगा फॉर आर टेबल रिजर्वेशन, गया भाई। अब आओ कहाँ पे, एंड मशीन पे, सर्विसेज है कहीं TFTP, ये रहा, सारे आइए उस पर, क्लोज कर दो। अब याद रखना, एक बार आप सर्वर से भी राउटर को पिंग कर लेना, कभी पिंग नहीं आ रहा हो, पहले खुद को देख लिया, अब ये लो, जा रहा है भाई ट्रैफिक, रीचेबिलिटी डन है। अब लेना है मैंने बैकअप, किसका, आवाज ही नहीं आई, iOS का। iOS कहाँ पे रहता है, फ्लैश में .bin। सही कह रहा है, फ्लैश में, बिल्कुल ऑनलाइन वाले ने ठीक आंसर दिया, ये रहा शो फ्लैश। राउटर में मत बोलना, वो तो ठीक है, और हमारा iOS कहाँ पे रहता है, फ्लैश में, .bin से, राइट। कॉपी कहाँ से करूँ, कॉपी फ्लैश से, कॉपी ऑफ फ्लैश से, और कहाँ पे चला जाए, TFTP में। कॉपी होगा फ्लैश से, उठेगा और TFTP में चला जाएगा, एंटर। अब पूछ रहा है सोर्स फाइल नेम, इतनी फाइल पड़ी हुई है, किसका बैकअप लेना चाहते हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तो बहुत बड़ा नाम है दोस्तों, एंटर। ये सोर्स फाइल थी। अब बोल रहे हैं एड्रेस और नेम ऑफ रिमोट होस्ट। क्या पता आपका डेटा सेंटर दिल्ली में बैठे हो और डेटा सेंटर चेन्नई में हो, या आप सेक्टर 14 में नेटवर्क देख रहे हो, डेटा सेंटर आपका यूएस में हो, तो उसका पाथ देना होगा। हालांकि मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो क्या दूँ, सर्वर का आईपी क्या है 10.0.0.2, एंटर। अब बोल रहे .bin फाइल यही रखना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, जैसा आपका दिल करे, चेंज करना हो चेंज कर लो। मैंने नेम दे दिया saturday.bin। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपने iOS एक्सटेंशन देना है, बट
बेटर होगा दे दो तो, बट रूल्स नहीं है। ये फाइल किस नाम से सेव हो जाएगी? saturday.bin। ध्यान देना भाई सभी लोग। ये बैकअप हो गया। ये iOS to iOS डिपेंड्स है। 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर, 5 आवर, 24 आवर्स तक लग सकता है, डिपेंड्स ऑन योर iOS। अरे एग्री हो? राइट। ये हुआ बैकअप। लाउडली बोलो। स्टार्टिंग के 3 जो उसने सर सर्वर पे कनेक्ट किया है, राइट, कनेक्ट करके उसने कॉपी किया है। ये लॉस नहीं हुआ सर, उसने कनेक्टिविटी ली है। ये सिंबल आया, सक्सेस का सिंबल आया कि बैकअप हो चुका है। क्लोज। अब देखता हूं क्या फाइल रियली सैटरडे के नाम से आ चुकी है। लास्ट फाइल, न्यू फाइल बनी है बिल्कुल। अब क्या करें? बैकअप तो हो गया मेरा, अब कुछ भी हो, अब इसको iOS को क्रैश कर दो, iOS को डिलीट कर दो। तो दोस्त कैसे करें डिलीट? क्या कमांड है? डिलीट फ्लैश। मत चलाना रियल वर्ल्ड में कभी भी। डिलीट फाइल नेम। क्या है फाइल नेम बताओ? सैटरडे डॉट नहीं, ये है ये चल रही है ना, वो तो बैकअप पड़ा हुआ है। एंटर। अब आप लोगों को बूटिंग सीक्वेंस पता होना चाहिए डिवाइस का। अब कर दो डिवाइस को रीलोड। आ गया रोमन? क्यों आया भाई रोमन में? आ जाओ। मैंने बताया था सबसे पहले डिवाइस पे क्या चलता है? पोस्ट। पोस्ट के बाद रोम, रोम के बाद फ्लैश। फ्लैश क्या है मेरी? करप्टेड, डिलीटेड है मेरी फाइल, डॉट बिन है ही नहीं। जब उसको बिन फाइल नहीं मिली तो बैक मार गया कहां पे? रोमन। रोमन मोड पे उसने देखने गया कि कहां है, या अभी कंटिन्यू सर्च मारेगा किसको? रोम टू फ्लैश, रोम टू फ्लैश, राइट। TFTP को सर्च करेगा, बट TFTP तो मिलेगा ही नहीं इसको। पूछेगा इंटरव्यूअर क्या है? TFTP को सर्च करेगा, हाँ पाथ सर्च करेगा, बट अवेलेबिलिटी नहीं है, इसलिए डिवाइस कंटिन्यूस कहां पे स्टे करेगा? रोमन मोड पे। अरे आया समझ में? ठीक है। अब क्या करें? अब है रिकवरी, iOS रिकवर। अब तो लिया था बैकअप, अब आया रिस्टोर। तो दोस्तों बार बार समझाया, यदि रोमन मोड में डिवाइस मिल जाए तो विद इन सेकेंड क्या बोलोगे कि उसका iOS से रिलेटेड इश्यू है। आ जाओ भाई। हाउ टू रिस्टोर? तो रिस्टोर के लिए दोस्तों सबसे पहली कमांड होगी TFTP DNLD। एंटर। जब आप TFTP DNLD एक कमांड टाइप करोगे, डिलीट कराने के बाद रिबूट खुद ही हो गया। नहीं सर किया ना मैंने, राइट सर। TFTP DNLD क्वेश्चन समझे? किस केस में डिवाइस के साथ आप क्या चाहिए? डायरेक्टली। ठीक है भाई। तो यहाँ पे दोस्तों ये सिंटेक्स है, ये डिट्टो आएगा बिल्कुल, और ये केस सेंसिटिव है। अपर केस है तो अपर में, और लोअर है तो लोअर में। अच्छा जी, मैं पहले टाइप कर दूं फिर बाद में ध्यान देना आप लोग। IP एड्रेस, क्या IP एड्रेस? 10.001। अब हाँ सर, अब स्टूडेंट बोलते हैं कमांड मैं IP भूल गया। दो डेस्कटॉप तो आपका खुद का है ना, जाके चेक कर ले IP क्या चल रहा है। बोला 1 साल पहले बैकअप लिया था, मेरा क्लाइंट चेंज हो गया। IP तो आप सेट करोगे ना, आप डिफरेंट टाइप कर दो। हाँ, कमांड केस सेंसिटिव है भाई। अपर है तो अपर, लोअर है तो लोअर। एंटर। IP सबनेट क्या है? हाँ सर, डेस्कटॉप की। लाउडली बोल। IP सबनेट मास्क, राइट। नेक्स्ट क्या है भाई? क्या था गेटवे?
10.0.0.1 TFTP सर्वर क्या है? सर यहाँ पे हमारा आईपी एड्रेस और डिफॉल्ट गेटवे दोनों सेम कैसे हो जाएंगे सर? सर आप बताओ पीसी पे गेटवे क्या दिया हुआ है? सर पीसी पे गेटवे तुमने 2 दिया था ना सर। यार कैसी बात कर रहे हो आप? सर तो आईपी एड्रेस और डिफॉल्ट सर सेम कैसे हो जाएंगे सर? पहले ये सुनो आपने इनका आंसर क्या दे रखा गेटवे? सर 1 दिया हुआ है। फिर आप 2 कह रहे थे अब? सर आईपी एड्रेस से आपने 1 दिया है ना सर वहाँ पे तो आपने 1 तो अभी राउटर का आईपी दिया है ना भाई। सर आपको उस कंफ्यूजन यहाँ पे आईपी एड्रेस ये सो कंफ्यूज आप इधर लिखा आईपी एड्रेस फॉर दिस यूनिट और अभी आप बोल रहे थे कि वो हम सेट। लिसन भाई, TFTP फाइल सैटरडे डॉट इन। ये दोस्तों कमांड केस सेंसिटिव है। अपर है तो अपर में आएगी, लोअर है तो लोअर में आएगी, राइट? ये याद है, नोट करो भाई। करें क्या कमांड टाइप करनी है अब? रीसेट। कमांड केस सेंसिटिव है, अपर है तो अपर, लोअर है तो लोअर, याद रखो। एंटर। ओ सॉरी, TFTP TNLD IP एड्रेस क्या? IP एड्रेस 10.0.0. नेक्स्ट क्या है? IP सबनेट क्या है? नेक्स्ट क्या था? क्या गेटवे? देन TFTP क्या आएगा? क्या TFTP सर्वर 2, देन TFTP फाइल क्या थी? TFTP फाइल सैटरडे then TFTPDNLD again. If all things are okay तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा। हाँ जी, तो क्या करना है? यस, एंटर। अब ये लोड करेगा पूरी इंफॉर्मेशन, ध्यान देना। आ गया ना? रिसीविंग सैटरडे डॉट बिन। एंटर। अब चलानी है री नो इनेबल शो फ्लैश क्या है? सैटरडे डॉट इन।